दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम यहाँ डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस विद स्टैटिक फैक्ट डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पिछला जैकपॉट क्वेश्चन। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक बुक किसने लिखी? बी.डी. सावरकर इसका आंसर था और अमन सोनी ने इसका आंसर सही किया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे सुपर 10 क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? 48, 105, 101 या 102? तो हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें भारत 105वें स्थान पर रहा है। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत 105वें स्थान पर रहा। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह 24वां इसका संस्करण था। रैंकिंग 2018 के आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कई नई प्रतिबंधों नॉन परफॉर्मिंग असेस्ड पर आधारित है। बात कर लेते हैं और अदर देशों की, तो हांगकांग इस पे पहले नंबर पर था और है सिंगापुर दूसरे स्थान पर और भारत ने 105वां स्थान पाया है। यह रैंकिंग 5 व्यापक क्षेत्रों पर जारी की। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं पीटर ब्राउन। फ्रेजर इंस्टीट्यूट मुख्यालय है वैंकूवर कनाडा और यहाँ इसके अध्यक्ष हैं पार्थ जे शाह। सिविल सोसाइटी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आपका आंसर होगा 105वें स्थान पर रहा है भारत। और अभी हाल ही में 2020 में और भी इंडेक्स जारी किए गए हैं जिसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 48वें स्थान पर रहा है। वहीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें नंबर पे रहा है। वहीं टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग में भारत 115वें स्थान पर रहा है। वहीं इंटेलेक्चुअलिटी प्रॉपर्टी में भारत 40वें स्थान पर रहा है। तो आपका आंसर होगा 105। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर या 12 सितंबर? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने के लिए, जीवन को बचाने और प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के लिए यह डे मनाया जाता है। यह 12 सितंबर को इस साल मनाया गया है। वहीं इस दिन की खास बात है कि 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट सोसाइटी IFRS द्वारा इसको मनाया गया था। तो आपका आंसर होगा 12 सितंबर। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। और अदर ऑप्शन में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या असम? अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन मेघालय सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए की लागत से इस मिशन को लॉन्च किया गया है। मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी MLEADS के तत्वाधान में राष्ट्रीय सहकार विकास निगम द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। तो आपका आंसर होगा मेघालय। मेघालय सरकार ने इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया है। बात आई है मेघालय की, तो अभी हाल ही में भारत बांग्लादेश के मध्य एक संप्रति नामक युद्ध अभ्यास मेघालय में ही हुआ है। वहीं कुछ दिन पहले हैंड इन हैंड, जो कि भारत और चीन के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास है, इनके बीच अभी हाल ही में मेघालय में आयोजित किया गया। मेघालय की राजधानी है शिलांग। मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा और सत्यपाल मलिक यहाँ की राज्यपाल हैं। वहीं मेघालय विधानसभा सीट है 16, लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1, डिस्ट्रिक्ट है 11। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया? SBI, ICICI बैंक, येस बैंक या एक्सिस बैंक? आपका आंसर होगा ICICI बैंक ने स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है। बात आई है ICICI बैंक की, तो जान लेते हैं। ICICI बैंक ने अभी हाल ही में iBox नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटीज़ भी लॉन्च की है। वहीं कैशलेस कार्ड भी जारी किया है। वहीं होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी नाम से एक अभी हाल ही में
प्रदर्शनी भी आईसीआईसी बैंक ने लगाया है। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय है मुंबई, सीईओ हैं संदीप बख्शी जी, और वहीं इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2021 में बेंगलुरु में एरो इंडिया 21 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। फरवरी 2021 में बेंगलुरु में एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण जारी करने की घोषणा की गई है। एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 में बेंगलुरु कर्नाटका के वायुसेना स्टेशन यलहंका में आयोजित की जाएगी, जिसे 1996 के बाद से बेंगलुरु में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता रहा है। aero.india.government.in वेबसाइट पर इसे देखा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा 13वां संस्करण हाल ही में बेंगलुरु में मनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने पर रहने का अनुमान लगाया है? -10.6, -11.5, -12, -13। तो मूडीज रेटिंग एजेंसी है जिसने वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत की जीडीपी विकास 11% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। हालांकि मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो भविष्यवाणी की है वो 10.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है। तो आपका आंसर होगा -11.5। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसको बनाया है? आयुष्मान खुराना, प्रीति सुदन, डायना रिंग, परेश रावल। अभी हाल ही में यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकार के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। तो आपका आंसर होगा आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है यूनिसेफ ने। बात आई है यूनिसेफ की, तो जान लेते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क, और इसके हेड हैं हेनरिटा एच फोर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोल्डन टेम्पल को किस मंत्रालय ने FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली है? गृह मंत्रालय, जल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या जनजातीय मंत्रालय। तो अभी हाल ही में गोल्डन टेम्पल को गृह मंत्रालय से FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमंदिर साहब और स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी FCRA पंजीकरण के लिए मंजूरी दी है। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। अधिनियम के तहत दान करने वाले संगठनों को हर 5 साल में खुद को पंजीकृत कराना होता है। तो आपका आंसर होगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं वह हैं अमित शाह। जल मंत्रालय आपके गजेंद्र सिंह शेखावत जी देखते हैं। वहीं शिक्षा मंत्रालय रामनिशंक पोखरियाल जी देखते हैं। वहीं अर्जुन मुंडा जी जनजातीय मंत्रालय के मंत्री। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खबरों में रही श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी हाल ही में श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है, जो कि कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब इसे श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो आपका आंसर होगा कर्नाटका। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौवहन मंत्री कौन है जिन्होंने समुद्र क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए सरोड पोर्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन है सीतारमन, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया, हरदीप पुरी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने समुद्र क्षेत्र में विवादों के किफ़ायती और समय का समाधान की सुविधा के लिए सरोड पोर्ट्स सोसाइटी ऑफ अफोर्डेबल रेड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट नामक एक विवाद निपटान तंत्र लॉन्च किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो पोर्ट समुद्र क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान को सलाह और सहायता प्रदान करेंगे।
यह तंत्र NHAI द्वारा गठित किया गया है। सरोड रोड्स के रूप में राजमार्ग क्षेत्र में उपलब्ध प्रावधान के समान है। इसे निष्पक्ष रूप से विवादों के किफ़ायती और समय पर समाधान के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया है। तो आपका आंसर होगा मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जी ने इस तंत्र को लॉन्च किया है। वहीं अदर ऑप्शन में निर्मला सीतारमण जी आपकी हम वित्त मंत्रालय देखती हैं। वहीं पीयूष गोयल रेलवे मंत्रालय देखते हैं। वहीं हरदीप पुरी जी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा आज का जैकपॉट क्वेश्चन। NHAI की स्थापना कब की गई? 1997, 1998, 1999 या 2000? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। हम आपका नाम आने वाले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।